ब्रज में एक बार बहुत बड़े किसी अनुष्ठान की तैयारी चल रही थी। बड़े बड़े कड़ाहों में भोजन बन रहा था। जलेबी, रसगुल्ला, रसमलाई, गुलाब जामुन, अनेक प्रकार के मिष्ठान, नमकीन, प्रसाद बन रही है। कन्हैया ने पूछा, बाबा ये कौन सा त्योहार आ गया, काय की तैयारी हो रही है? तब नंद बाबा ने कहा, लाला हमारे यहां परंपरा से इंद्र पूजा होती है। ये इंद्र को भोग लगाने के लिए रसोई तैयार हो रही है। तब कन्हैया ने कहा, बाबा क्यों? अरे बोले, लाला इंद्र जो है बरसात करता है। वर्षा से अन्न और तृण उगते हैं, पैदा होते हैं। अन्न से हमारा जीवन चलता है और घास तृण से हमारी गैया पलती है। इसलिए इंद्र पूजा हम करते हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा वो तो इंद्र का कर्तव्य है। इंद्र को भगवान ने बनाया ही इसलिए कि वो समय समय पर बरसात करे। देखो हम तो गोपाल हैं, हमारा देवता इंद्र नहीं, हमारा तो देवता ये गोवर्धन है। इसलिए हम तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। अब ब्रज में कन्हैया कह दे, उनकी बात कौन टाले। जो सामग्री इंद्र पूजा के लिए जुटाई गई थी, वही सामग्री से अब गिरिराज गोवर्धन का पूजन होने लगा। विद्वान ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हुए गोवर्धन पूजन करने लगे। और जो भोजन बना था, भगवान ने कहा, देखो आज तक तुमने इंद्र की पूजा की, लेकिन कभी इंद्र ने तुम्हारा भोग लिया न लिया ये तुमने नहीं देखा। और हमारा गिरिराज गोवर्धन तो प्रत्यक्ष तुम्हारे दिए हुए इन प्रसाद को पाएंगे। आओ सब गिरिराज की तलहटी में हम गिरिराज को भोग लगाते। सारे ब्रजवासियों को गिरिराज की तलहटी में ले आए और वो प्रसाद सामने रख दिया गया। और भगवान ने कहा, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान के कहने से वो सारी सामग्री गिरिराज की तलहटी में ब्रजवासी ले आए। सबको भगवान ने कहा, हाथ जोड़ के आंख बंद करिए और गिरिराज गोवर्धन का आह्वान करिए। वो जरूर पधारेंगे, हमारा प्रसाद लेंगे। आइए मेरे भाई बहन, हम भी और भाव और प्रेम से भगवान के भोग लगाने के लिए आह्वान करें। 56 भोग बना है, शांति से बैठे रहिए, प्रसाद मिलेगी। आरती तक कोई उठे ना। सारे ब्रजवासी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। मीठो है नमकीन है बाबा, चर परो थोड़ो खाटो। सोना की थाली में परोसो, ढाल चांदी रो पाटो। हरा टावरिया मनवार करे, देखो ठिकैया नाटो। भोग लगाओ 56 बाबा, बाकी भगता ने बांटो। आओ आओ गिरिराज
जलेबी रसगुल्ला गाजर पाक रसमलाई लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला गाजर पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पारा गुलाब जामुन शक्कर पारा घेवर गारा गारा मन में आवे जी आई थे पाओ जी मोदी भोग लगाओ ये 56 भोग तैयार जी ब्रजवासी करे हैं मनोहर जी आओ आओ गिरिराज बेगा आओ जी मोदी भोग लगाओ ये 56 भोग तैयार जी ब्रजवासी करे हैं मनोहर जी दाल मोठ पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चीलड़ो दाल मोठ पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चीलड़ो कढ़ी राबड़ी साग सागरी को बाजरे को बाबा खींचड़ो कढ़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरे को बाबा खींचड़ो रायता में जीरा को तड़को रायता में जीरा को तड़को दीवो मार सबड़ को सागे काचरा की चटनी चटाओ जीवो जी भोग लगाओ हे 56 भोग तैयार जी ब्रजवासी करे मनोहार जी आओ गिरिराज बेगा आओ जीवो जी भोग लगाओ हे 56 भोग तैयार जी ब्रजवासी करे मनोहार जी अमरूद अंगूर अनानास आलू बुखारा अनार ढरा आम अमरूद अंगूर अनानास आलू बुखारा अनार धरिया केला सेब पपीता और चीकू संतरा मौसम्बी रसधार भरा केला सेब पपीता और चीकू संतरा मौसम्बी रसदार भरा काकड़िया और लाल मतीरा काकड़िया और लाल मतीरा और टमाटर खीरा नींबू खाओ ते थोड़ो छिड़काओ जी मोजी भोग लगाओ हे 56 भोग तैयार जी ब्रजवासी करे मनोहार जी हो आओ आओ गिरिराज बेगा आओ जी मोजी भोग लगाओ हे 56 भोग तैयार जी ब्रजवासी काजू किशमिश नौजा खुरमाणी खोपरा छुआरा बादाम लो काजू
झूठ कर आचमन कर लो, फिर छोड़ो आराम लो। झूठ कर आचमन करके फिर छोड़ो आराम लो। सौंफ इलायची हाजिर कर दी, सौंफ इलायची हाजिर कर दी, सागे मिश्री भर दी, कोई आ गया यो पान चबाओ, जीवो जी भोग लगाओ, ये 56 भोग तैयार जी, वासी करे है मनोहार जी। आओ आओ गिरिराज बेगा आओ, जीवो जी भोग लगाओ, ये 56 भोग तैयार जी, ब्रजवासी करे है मनोहार जी। ब्रजवासी करे है मनोहार जी, ब्रजवासी करे है मनोहार जी। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। जब ब्रजवासी भगवान को भोग लगा रहे थे, इनकी भावना बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही एक दूसरा स्वरूप धारण किया और गिरिराज गोवर्धन में प्रकट हो गए और कहने लगे, हे ब्रजवासियों, शैलोस्मीति ब्रुवन भूरि बलि मादद बृहद बभु, लाओ मैं गिरिराज हूं और तुम्हारे दिए हुए इन पदार्थों को ग्रहण कर रहा हूं। बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। अब तो ब्रजवासी खीर के कड़ाव अर्पण करे, वो चट कर दे। जलेबी, रसगुल्ला, सब हलवा पूड़ी सब भगवान खाने लगे। बालकों ने कहा, वाह गिरिराज कितना प्यारा है। आप आगे वाले बैठ जाओ तो पीछे वालों को भी दर्शन हो जाए। ए गोपू ग्वालू बैठ जाओ। कितना प्यारा गिरिराज गोवर्धन की छवि देख करके बालक कहने लगे, अरे हम तो इंद्र पूजा करते करते न जाने कितने वर्ष बिता दिए, दर्शन नहीं किए, और गिरिराज गोवर्धन के तो दर्शन प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तब वो मधुमंगल का है तो बड़ा प्यारा, लेकिन बड़ा भुजक्कड़, बड़ा खाऊ है, सारा माल चट कर जाएगा। अरे इंद्र की पूजा करते थे तो प्रसाद तो मिलती थी, ये कुछ भी नहीं छोड़ेगा। तब भगवान ने सबके लिए प्रसाद बचाई, सबको प्रसाद बंटा। और महाराज बैठ जाओ भैया, ये जो है ना थोड़ा साइड में बैठ जाओ, सबको दर्शन। भगवान का प्रसाद सबको मिला। देखो प्रसाद और दर्शन ये सबको होने चाहिए। प्रसाद भी सबको मिले, दर्शन भी सबको मिले। ना तो दर्शन को रोको, ना प्रसाद को अकेला कब्जा करो, ये बांटने की होती है। सबको प्रसाद बांटा तो बड़े बड़े देवर्षि मुनि महात्मा भी गुप्त रूप लेके आए, प्रसाद लिया। देवर्षि नारद भी पहुंच गए। नारद जी प्रसाद लेकर इंद्र के पास गए, लो इंद्र देवता प्रसाद। इंद्र ने कहा, काहे की? बोले ब्रज में यज्ञ हुआ उसकी। इंद्र ने कहा, वो तो मेरी पूजा करते हैं। नारद जी ने कहा, अब अपनी पूजा के लिए मुंह मत धोना, वहां तो वो प्रकट हो गया है, उनके कहने से गिरिराज गोवर्धन की पूजा हो गई है। ये सुनकर के इंद्र बड़ा क्रोध में आया। अरे परंपरा से चली आई मेरी पूजा को एक 7 वर्ष के बालक के कहने से टाल दिया। अपने प्रलयकालीन मेघों को आज्ञा दी, जाओ ब्रज को डुबो दो। सांवर तक मेघ उमड़ घुमड़ के आए, बिजलियां कड़कने लगी और मेघ गरजने लगे, मूसलाधार वर्षा होने लगी, चारों ओर पानी ही पानी। महाराज सारे ब्रज में खलबली मच गई। नंदादि गोप आए कन्हैया के पास, लाला बचाओ बचाओ, तुम्हारे कहने से ये काम किया है। भगवान ने यहाँ एक बहुत प्यारी बात कही है, ब्रजवासियों मेरे शरणागत ये गोप गोपी ये गाय, इनकी ओर अगर कोई टेढ़ी नजर से देखता है, वो देवराज इंद्र भी क्यों ना हो, मैं उनको बख्शता नहीं। और देखते ही देखते भगवान ने अपने बाएं हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उठाया और अपनी कनिष्ठ की अंगुली पर धारण कर लिया। बोलिए गोवर्धन भगवान।
बीता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीता। महाराज बालक सोचने लगे 4-5 दिन से ये हाथ खड़ा करके हाथ दर्द करने लगे होगा, अपनी अपनी लकड़ियां लगाई। कहा लाला तेरा हाथ दर्द कर रहा होगा, जरा नीचे तो बैठ जा। कन्हैया ने कहा फिर इसको, बालकों ने कहा अच्छा ये कोई तेरी अंगुली पे खड़ा है? अरे ये तो हमारी लकड़ियों पर ठहरा हुआ है। भगवान ने कहा तो फिर रोकिए भैया, मैं हाथ नीचे करूं। हाँ, और जो ही भगवान अपना हाथ नीचा करने लगे, लकड़ियां टूट टूट के पड़ने लगी। तब उन लोगों को समझ में आया ये गोवर्धन हमने नहीं, इसने धारण कर रखा है। चिल्लाए भैया संभालो संभालो। भगवान ने संभाला, अपने सुदर्शन चक्र से सारा पानी सोखते गए। 7 दिन तक मेघ बरसते रहे, ब्रज का बाल भी बांका न हुआ। मेघ भी हार मान के चले गए। इंद्र ने कहा डुबो दिया ब्रज, मुंह लटका के बोले नहीं तो बरसो। क्या बरसे, आज तो टंकी खाली हो गई, मोटर चलाओ। बोले बिजली गुल है, जनरेटर से काम चल रहा है। इंद्र का भी मत दूर हुआ। ब्रज में महाराज मौसम साफ हुआ। भगवान ने तुरंत पहले जैसे ही गिरिराज गोवर्धन को रखा। अब तो महाराज सारे ब्रजवासी को कहा देखो गिरिराज गोवर्धन की कृपा से हमें जीवन दान मिला है, इनकी जयकार करिए, इनकी प्रदक्षिणा करिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सारे ब्रजवासी नंद बाबा के पास आकर कहने लगे बाबा एक बात बताओ, ये छोरा तुम कहां से लाए? 7 वर्ष का कन्हैया, 7 दिन तक 7 कोस का गिरिराज गोवर्धन एक अपनी अंगुली पे धारण करके रखा है। ये कोई सामान्य कर्म नहीं, ये कहां से लाए हो बताओ। तब बाबा ने कहा देखो मैंने कुछ नहीं छुपाया, गर्गाचार्य जी ने जो बताया था यही ब्रह्म है। आज पूरा सबके सामने वर्णन करके बताया। इधर गोपियां ने अपने मन में विचार करने लगी। गोपियां देखो मक्खन चुरा के खाया था, वो आज काम आया है। हमारे माखन के बल से ही इन्होंने गिरिराज उठाया है। तब तक बरसाने की सखियां आई, बोले ये कोई कन्हैया का पराक्रम थोड़ी ना है, तो किसका है? बोले हमारे राधे रानी की कृपा से उठाया है। और गोपियां कहने लगी राधा रानी की कृपा से कैसे उठाया? बोले देखो किस हाथ से उठाया, इस हाथ से। और पुरुष का ये बायां अंग तो नारी का अंग होता है, ये राधा रानी का अंग उसने उठाया है और भगवान ने स्वीकार भी किया है। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपियन को सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरी भर लियो उठा। और बरसाने की सखियां राधा रानी का गुणगान गाती हुई चली गई। आइए शाम हो रही है, आरती की तैयारी हो, उससे पहले 1-2 कदम श्री राधा का गुणगान गाते हुए हम आगे बढ़े। कल कथा का 6ठा दिन है, बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं। रास लीला, रास प्रसंग जो भागवत का प्राण है उनका कल दर्शन करेंगे, कंशवध। और अनेक लीलाओं का दर्शन करते हुए हम कृष्ण रुक्मणी का जो ब्याह, रुक्मणी हरण की जो लीला है, भगवान कृष्ण रुक्मणी की दिव्य झांकी का भी दर्शन करेंगे। सभी भाई बहन भगवान के बाराती हो चाहे माई राम हो, जरूर आइयो, शीघ्र निवतो। आइए 1-2 कदम श्री राधा रानी का गुणगान गाते हुए बढ़ाते हैं। मीठ रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। मीठा रस सो भरियोरी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे।
यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। ओ जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रजधाम राधा जोगी राजधानी लागे राजधानी लागे। माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। रस सुभरियोरी राधा रानी लागे। ओ महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। हरि बोल। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन कहू न पावे पार। कोटिन रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार। रूप रंग की छबीली पट्ट रानी लागे पट्ट रानी लागे। माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। सुभरियोरी रानी लागे। ओ महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। राधे ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। न भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। जी घड़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। अर्जी घड़िया ने मीठी लागे राधा नाम मलाई। धान की ललित गुड़ दानी लागे गुड़ दानी लागे। माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। सुभरियोरी राधा रानी लागे। महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जी को पानी लागे।
राधा नाम में सुफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मैं कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, रस जो भरियोड़ी राधा रानी लागे, रानी लागे। माने करो करो जमुना जी को पानी लागे, माने राधे 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 श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। श्री वृंदावन राधे राधे, यमुना जी में राधे राधे, बंसी वट पर राधे राधे, गोकुल माही राधे राधे, श्री बरसाना राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे। बोलिए श्री राधा रानी की जय हो, श्री गिरिराज धरण की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, सर्व संत महापुरुषों की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। संध्या को भी सत्संग है, आज और कल 2 ही दिन होगी, परसों 11 तारीख को नहीं, इसलिए सभी भाई बहन ठीक 8 बजे से पधार करके संध्या का सत्संग का आनंद लें। आइए गोवर्धन भगवान की आरती करें। आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं। हरिओ ज्वालामालिनीं गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो अजायत, सत्रालाय सप्राणसमुखादग्निरजायत। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मेरा मन मोहे,
छवि पर बलिहारी जाओ, इस छवि पे बलिहारी में जाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मुझ अनाथ के नाथ आप हो, मुझ अनाथ के नाथ आप हो। जीवन धन पारे प्राण आप हो, जीवन धन प्यारे प्राण आप हो। मैं हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं हरि चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे आप हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलिहारी जाऊं, देख युगल छवि बलिहारी जाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी। ललिता दिबु सब सखियां प्यारी, ललिता दिबु सब सखियां प्यारी। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। ऐसी आरती दिन करिए, राम सुमिरि भव सागर तिरिए। तन मन अर्प चरण चित दीजे, सद्गुरु शब्द हृदय धरि लीजे। तन देवल बिच आत्म पूजा, देव निरंजन और न दूजा। दीपक ज्ञान काज करवाती, धूप ध्यान के हो दिन राती। अनहद जालर शब्द अखंडा, निश दिन सेव करे मन बंडा। आनंद आरती आत्म देवा, जन दरियाव करे जह सेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
जय राम